अच्छा हुआ आप मुझे यहां मिल गई। मैं मरना व्रत चाह रहा था। आपके मित्र अर्जुन मुसीबत में है। उर्वी, राजकुमारी उर्वी, राजकुमारी उर्वी। एक सूत पुत्र का किसी राजकुमारी को कोई भेंट देना उस सूत पुत्र का अपनी मर्यादा और अपना स्थान भूल जाना कहलाता है। कर्ण, मुझे शीघ्र ही बलनावत पहुंचकर पांडवों को बचाना है, किंतु उर्वी को तो ऐसे नहीं हाथ छोड़ सकता। क्या करूं? हमने तुमसे कहा था ना कि उर्वी को व्यस्त रखना। कैसे चली गई वो? क्षमा महारानी, जाने कब हमारी आंख भारी हो गई और राजकुमारी तभी भाग चली। तुम्हारी एक भूल से हमारी पुत्री का भविष्य नष्ट हो सकता है। निकलो यहां से। उर्वी अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही होगी और उसके ना आने पर उसे संदेह हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक एक करके वो सारी परतें खोल लेगी। सैनिकों, पुखिया की सीमा पर जहां रजनीगंधा के फूल खिलते हैं वहां जाइए। राजकुमारी उर्वी वहीं होगी, उसे लेकर के आइए। जाइए। जी महारानी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भोजन मुझसे बातें करता हो। खाओ कुमार, पहुंचा दो हमें अपने पेट में। भैया भीम, आज भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। माँ, भोजन करते हैं? क्षमा करें, राजकुमार अर्जुन के लिए राजकुमारी उर्वी का संदेश आया है। बस ये शीघ्र भोजन करें और बेहोश हो जाएं। लड़कियां लोगों की नींद चुराती हैं। इसके प्रेम के चक्कर में हमारी भूख की बलि चढ़ जाएगी। तुमसे बढ़ के कौन मेरे मन को पढ़ पाएगा? शादी का कदम उठाने वाले उसके पहले हर लड़की के मन में कुछ ना कुछ उलझन होती ही है। मेरे मन में भी कई संशय आते रहे, पर मैं अब उन सबको हराकर आगे बढ़ाई हूं। जानते हो कैसे? बस तुम्हारे और अपने प्रेम को याद कर। और मैं जानती हूं कि प्रेम सदा यूं ही हमारी शक्ति बना रहेगा। ये सब उर्वी ने नहीं, इतना तो जानता हूं उसे कि उसका लिखा नहीं, कुछ तो गलत है यहाँ। मुझे उर्वी से मिलकर पता लगाना होगा। आप सब भोजन कर लीजिए, मुझे एक आवश्यक कार्य है, मैं वो पूरा कराता हूं। मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। राजकुमार, राजकुमार! क्षमा चाहता हूं राजकुमार, जो आपको इस तरह रोकने की चेष्टा की, लेकिन आपके सेवक का धर्म है कि आपको समय पर भोजन कराएं। कार्य प्रतीक्षा कर सकता है, इस तरह भोजन को छोड़कर जाना अन्न का अनादर होगा। ये ठीक ही कह रहे हैं अर्जुन, पहले भोजन कर लेते हैं। एक और अर्जुन जो नहीं जानता था कि शकुनी मामा ने पांडवों की हत्या का क्या षड्यंत्र रच रखा था, तो दूसरी ओर कर्ण जिसे पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी, पांडवों को बचाने वर्णाव्रत के लिए रवाना हुआ। मुझे शीघ्र पहुंचना होगा, कहीं मामा शकुनी की योजना सफल ना हो जाए। अरे खीर तो ठंडी हो गई। ठंडी खीर मुझे बिल्कुल नहीं भाती। आप परेशान ना हो, गर्मा गर्म खीर का आनंद लें।
क्या बुलाया भोजन में तुमने? सभी पांडवों और महारानी कुंती को उनके शयन कक्ष में सुला दो। लाक्षागृह जलने पर जब इन सभी के शरीर जले हुए मिलेंगे तो सभी यही समझेंगे कि गहरी निद्रा में ये अग्नि के भेंट हो गए। लेके जाओ इन्हें। महल को अग्नि के सपुर्द किया जाए। घबराओ नहीं, पांडवों के भाग्य में मृत्यु ने अपने पांव को धर दिया है। अब इनकी मृत्यु निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता इन्हें, कोई नहीं। आज वर्णावत महल पांडवों की चिता बंद अटकेगा। हमने वर्णावत महल के प्रबंधक पुरोचन के साथ मिलकर उसी महल को उनकी चिता में बदलने का प्रबंध किया है। किसके निवास में लगी? वर्णाव्रत का महल है ये देवी, पांडु पुत्रों का निवास स्थान। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो भुक्या की सीमा पर अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। अगर बेटी होती बिल्कुल तेरी जैसी होती। क्यों? मैं आपकी बेटी नहीं? तुझे तो बहू बनाऊंगी अपनी।
ऐसे अजय पांडु पुत्रों का अंत इस प्रकार निद्रा में कैसे? अरे आग भी तो कितनी भीषण लगी थी, किंतु अंदर कोई साधारण मनुष्य न थे। भीम और अर्जुन जैसे महाबली थे, जिन्हें पराजित करना स्वयं अग्निदेव के लिए भी इतना सरल न था। तो फिर ये कैसे हुआ? ये अग्नि किसी षड्यंत्र का परिणाम तो नहीं? कर्ण यहाँ कैसे? राजकुमारी उर्वी ये बात अच्छे से जानती है कि हम दो पक्ष हैं। मेरी निष्ठा पूरी तरह मित्र दुर्योधन के लिए और उनकी निष्ठा पूरी तरह अर्जुन के लिए, और हम दो पक्षों में कभी मित्रता हो नहीं सकती। इसको देख के मुझे उस अर्जुन की जीत और अपनी हार नजर आती है। आपकी इच्छाओं और मित्र दुर्योधन के बीच आप मुझे हमेशा सामने खड़ा पाएंगी। मैं सही और गलत के साथ नहीं, अपने मित्र के साथ उनके पक्ष में खड़ा हूं। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दोनों पक्षों की लड़ाई में एक पक्ष इतना गिर जाएगा कि दूसरे पक्ष का जीवन ही ले लेगा। राजकुमारी उर्वी, आप ये क्या कह रही हैं? वही सच जो आपके चेहरे से ये मुखौटा उतार देगा। पांडवों की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, आपने अपने मित्र दुर्योधन के साथ रचा उनको जलाने का एक षड्यंत्र था। धिक्कार है आप पर कर्ण। आप मुझे गलत समझ रही हैं और मेरे मित्र दुर्योधन को भी। झूठ कह रहे हैं आप। तो ऐसे उतारा आपने दुर्योधन का आपको अंगराज बनाने का ऋण। अगर मैंने यह आग लगवाई होती तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों? षड्यंत्र को पूरा होता देखने आए हो, अपने पाप से भरी विजयी का उल्लास मनाने आए हो। क्यों कर्ण? क्या हुआ? अपने आप को वीर समझने वाला, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने वाला आज तक कायर कैसे हो गया? आप जानते हैं कुंती मां कहती थी कि कर्ण के मन में पाप नहीं है, पर आज उसी कुंती मां को छल से मार के आपने उन्हें गलत साबित कर दिया। अरे उन्हें क्या, आपने तो मुझे भी गलत साबित कर दिया। गलत तो मैं थी जो मैंने आपको भला मानस समझा। आज आपने साबित कर दिया है कि आप में और आपके मित्र दुर्योधन में कोई अंतर नहीं है। आप दोनों ही अधर्मी, पापी और हत्यारे हो। इस राख में सिर्फ पांडवों का जीवन नहीं, उनकी इच्छा है, उनके वो सुख है जो उन्हें कभी नहीं मिले, उनकी कीर्ति है, कुंती मां के सपने हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए देखे थे, उनका विश्वास है, उनकी आशा है। ये सब आपको कभी चैन से सोने नहीं देंगे, न कभी जागने देंगे, न जीने देंगे, न मरने देंगे। आज के बाद कर्ण, आप जब भी अपना धनुष उठाओगे, आपको आपकी आत्मा कचोटेगी कि आपने महाधनुर्धर अर्जुन को
छल से मारा है। जब भी सूर्य आराधना में अपने हाथ उठाओगे तो आपको सूर्य किरणें नहीं, कुंती माँ का तेज पिघलते हुए दिखेगा। उनकी अश्रुओं के साथ कुंती माँ और पांडवों के हत्यारे कर्ण आप अपना पूरा जीवन ग्लानि और अपराध भोग में बिताओगे। मुझे मेरी उर्वी दुनिया की सबसे रूपवान लड़की लगती है। सच में कोई स्वागत नहीं? स्वागत तो अतिथियों का किया जाता है ना, और तुम अतिथि नहीं। तो क्या हूं? वो जो दिल के सबसे करीब है। स्वागत हार की आस लिए आए हो तो शायद मुझे जानते ही नहीं। तोड़ते दोस्ती? अर्जुन, तुमसे मिलकर मैं जानना चाहती थी कि मेरे मन में कर्ण के लिए भावनाओं का नाम क्या है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। घृणा, घृणा करती हूं मैं कर्ण से। वीर समझने वाला, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने वाला आज तक कायर कैसे हो गया? कुंती माँ और पांडवों के हत्यारे कर्ण किसने अधिकार दिया मुझ पर ऐसे आरोप लगाने का? किसने अधिकार दिया बार बार मेरे स्वाभिमान को ऐसे कुचलने का? छोड़ो मुझे। किसने अधिकार दिया मुझे बिना जाने, बिना समझे मेरे बारे में ऐसी धारणाएं बनाने का? छोड़ो मुझे। बस! अब आप एक शब्द और नहीं बोलेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।